भाजपा के भीतर अंतर कलह है और वो क्या करना है उससे हमको मतलब नहीं है। तिक्रम और चालबाजी नहीं करें तो भाजपा को औकात समझ में आ जाएगी। इसीलिए अधिकांश जगह बंगाल में भी वो विपक्षियों का एक एक विधानसभा में 25,000 वोट कटवा करके और 10,000 से 15,000 से जीत का दावा कर रहे हैं। वो देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं, सांप्रदायिक फांसीवाद थोपना चाहते हैं, लेकिन देश को ये मंजूर नहीं है। अपराध घटा नहीं है, बुलडोजर राज बढ़ा है। न्याय देने की बात नहीं है, इनकाउंटर पॉलिटिक्स चल रही है, बुलडोजर चलाने की, गरीबों का घर तोड़ने की राजनीति चल रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं बात कर रहा हूं बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और सियासत तेज है और लोहा गर्म हो चुका है और भाजपा करिए कि वहां पर क्लीन स्वीप बने, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। और मैं अभिषेक कुमार बंटी की बात कर रहा हूं, जो भाजपा उनको उम्मीदवार बनाती है और उम्मीदवार बनाने के बाद फिर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि कुछ पारिवारिक कलह की वजह से मैं बैकफुट हो रहा हूं और चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद नीरज कुमार सिन्हा को भाजपा उम्मीदवार बना देती है। और मेरे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के काराकाट सांसद राजा राम सिंह जी, क्या कहिएगा? भाजपा वहां एक उम्मीदवार खड़ा करती है, इसके बाद वो साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि पारिवारिक कलह होने की वजह से मैं बैकफुट कर रहा हूं, चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। और फिर भाजपा नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाती है। भाजपा के भीतर अंतर कलह है और वो क्या करना है उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन ने रेखा गुप्ता जी को कैंडिडेट बनाया है, तो हम पूर्णतः उनके साथ हैं और जीत के प्रति आशान्वित हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि हम लोग बांकीपुर सीट पर कुत्ता बिल्ली को भी अगर वहां से टिकट दे देते तो वो भी चुनाव जीत जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि दो दो कैंडिडेट को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और इस तरह का बयान उन्होंने दिया था और इस तरह का उन्होंने कहा था, क्योंकि भाजपा का गढ़ कहा जाता है वहां पर। तिकड़म और चालबाजी नहीं करें तो भाजपा को औकात समझ में आ जाएगी। इसीलिए अधिकांश जगह बंगाल में भी वो विपक्षियों का एक एक विधानसभा में 25,000 वोट कटवा करके और 10,000 से 15,000 से जीत का दावा कर रहे हैं, तो वो फर्जी है। लेकिन वहीं एनडीए नेताओं का कहना है कि जो महागठबंधन है धीरे धीरे कमजोर होते हुए जा रहा है, वह वहां पर लड़ाई नहीं लड़ सकता है, एक तरफा चुनाव हम लोगों के झोली में आ रहा है। वो देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं, सांप्रदायिक फांसीवाद थोपना चाहते हैं, लेकिन देश को ये मंजूर नहीं है। देश लोकतंत्र के लिए, संविधान सम्मत राज के लिए आज भी उसकी मुख्य इच्छा ये है। और अगर ये तिकड़म और जालसाजी भाजपा बंद कर दे तो उनका विभिन्न राज्यों में ये जो हसीन सपना है वो तुरंत बिखर जाएगा। अच्छा, एक और बात पूछना चाहते हैं। अयोध्या राम मंदिर चोरी को लेकर जो मामला है तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। वो जिस तरह से लूट मचाए हुए विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था खराब हालत में है, विभिन्न जगह लूट मची हुई है, तो वो राम मंदिर के अंदर भी बात जाएगी ही। चोर बाज नहीं आएंगे, सब जगह घुसेंगे। इधर विद्यार्थियों की परीक्षा हो रही है तो नीट पेपर लीक हो रहा है, आज तक उस पर सुन नहीं रहे हैं। हमारे लड़के लड़कियां अनशन पर है इतने दिनों से, सोनम वांगचुक अनशन पर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो जब एक जगह आदत लग जाएगी गड़बड़ी करने की तो वो चारों ओर फैलेगा। और राम मंदिर की चोरी कोई नई नहीं है, इसमें भी बीजेपी के लोग उसके ट्रस्ट में हैं, भिन्न भिन्न महकमे में हैं और उनके नेतृत्व में ये चीज़ें घटित हुई हैं। लेकिन एक और बात जानना चाहते हैं, जिस जब से 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनी है, इसके बाद फिर सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, इनकाउंटर का भी दौर शुरू हो चुका है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अपराध जो है लगातार खत्म होते हुए जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा अब भाजपा की जो सरकार है फुल फेज में है और यहाँ पर क्राइम जो है लगातार घटते जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? भाजपा ने ये बात सही है कि सीधे तौर से प्रत्यक्ष राज यहाँ कायम किया है और अपराध घटा नहीं है, बुलडोजर राज बढ़ा है। हाँ। न्याय देने की बात नहीं है, इनकाउंटर पॉलिटिक्स चल रही है, बुलडोजर चलाने की,
गरीबों का घर तोड़ने की राजनीति चल रही है, जो हमें कतई मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने सुना, काराकाट लोकसभा के सांसद राजा राम सिंह जी से साफ तौर पे इन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा और कई मामलों पर इन्होंने तंज कसा। बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने तंज कसा कि अगर भाजपा अगर इधर उधर जलसाजी न करे तो वहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़4 नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।